हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। तो दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट शीट का पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो बनाया था और जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोग पार्ट 5 है, तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि CU में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो हम लोग एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं, वो 36। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फिर हम लोग करेंगे। पहले समझ लेते हैं। द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013। ये क्या है? इसमें पहला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 35,000 का, जो कि आपका 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड के बराबर है। ओके, फिर मेरा दिया हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 1,17,000 का। फिर आपका कुछ इन्वेंट्रीज का दिया हुआ, ओपनिंग रॉ मटेरियल का दिया हुआ 16,000 ओपनिंग स्टॉक और 21,200 क्लोजिंग स्टॉक है। फिर WIP का दिया हुआ है ओपनिंग 21,000 और 29,000। फिर सेलिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ 35,200 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ और 38,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। फिर आपका सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ 7,000। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि आपका ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस ओवरहेड में जाएगा, वो मेरा 5,000। फिर आपका सेल्स का वैल्यू दिया हुआ और निकालने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, और दूसरा प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2013। ये मेरा क्वेश्चन आया हुआ CU BCom ऑनर्स 2014 में आया हुआ। ओके, तो इसमें सिंपली क्या है ना, कुछ करना नहीं, जैसा उसको एज इट इज़ अपना कॉपी में पेस्ट कर दो और वहाँ से आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आपका बन जाएगा। तो हम फेयर कर लिए हैं, आपको दिखा देते हैं। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ था 16,000 का, लिख लिए। परचेज का वैल्यू निकालना था तो उसको लिख दिए, बट ऐसे छोड़ दिए। हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ था 21,200, तो ये तीनों को ऐड करते तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता, क्योंकि इसमें परचेज नहीं दिया हुआ है। अभी परचेज निकालना है तो हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं निकलेगा। फिर मेरा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 35,000 का, तो दोनों को ऐड करके मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। लेकिन एक फिगर मिस है जो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से मेरा कोई एक भी नहीं मिल रहा। ओके, फिर मैं फैक्ट्री ओवर दिया हुआ था 175% ऑफ डायरेक्ट लेबर, मतलब ये जो 35,000 था वो था 175% के बराबर। तो उसको हम लोग 100 में लाएंगे तो 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 175 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 20,000। ओके, तो यहाँ लिख देते 20,000। फिर हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 21,000, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 29,000 क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये मेरा ऐड करके आता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, जो कि आपका प्राइम कॉस्ट नहीं है, जिसकी वजह से नहीं निकलेगा। फिर मेरा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड दिया हुआ है 5,000 का, और ये तीनों को ऐड करके मेरा आ जाता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG दिया हुआ था, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG दिया हुआ था। जितना वैल्यू दिया था उतना हम लोगों ने पुट कर दिया, तो फिर ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि फिगर नहीं है, जिसकी वजह से नहीं निकला। तो हम लोग देख लेते, सेल्स दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ एज इट इज़ जैसा था वैसे हम लोगों ने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा। जब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को सारा आंसर मिल जाएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ 1,17,000 का, और सेल्स का वैल्यू दिया हुआ 1.5 लाख। तो हम लोग 1.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस 1,17,000 को लेस करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट आ जाएगा 33,000 का प्रॉफिट आ गया, राइट। फिर मैं देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ और सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग सेलिंग ओवरहेड ऐड करते तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, लेकिन हम लोग रिवर्स करेंगे तो जिसको ऐड करते हैं उसको हम लोग लेस कर देंगे। ओके, तो हम लोग 1,17,000 माइनस 7,000 को लेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000। ओके, फिर देखो ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG है ना, तो क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो जो लेस रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1,10,000 में हम लोग 38,000 ऐड कर लेते हैं, और फिर मैं 35,200 क्योंकि ऐड किए हुए हैं तो उसको मेरे को लेस करना होगा। रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे तो लेस कर देंगे 35,200। तो ये मेरा आ जाएगा 1 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 1,12,800। सेम वैसे ऑफिस फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करते तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, राइट। लेकिन हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 5,000 ऐड हुआ है तो उसमें उसको लेस कर देंगे, तो माइनस 5,000 कर दें तो मेरा आ गया 1,78,100। ओके, तो ये मेरा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। फिर यहाँ लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, तो जो लेस दिया उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 29,000। ओके, फिर मेरा जो क्या बोलते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया हुआ है, जो ऐड दिया उसको लेस कर दें माइनस 21,000। तो ये मेरा आ गया फैक्ट्री और ये मेरा
सॉरी 1 मिनट, 1,78,100 प्लस 29,000 माइनस 20,000 माइनस 21,000, तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 95,800 और डायरेक्ट लेबर को इससे लेस कर देंगे हम लोग, तो मेरा मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम 95,800 माइनस 35,000, तो मेरा आ गया 60800 ये मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम लोग को सारा कुछ मिल जाएगा, जो भी मेरा मिसिंग फिगर रहेगा वो मिल जाएगा। हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया मेरे को 60,800, ठीक। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ लेस है तो हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं तो इसको ऐड कर दे, इसमें जो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर दो, प्लस 21,200 और जो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ उसको लेस कर देते हैं माइनस 16,000, तो ये मेरा जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा वो आ जाएगा 66,000। ओके, मतलब सिंपली क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना ही था कि मेरे को एक वैल्यू दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैल्यू दिया हुआ था और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों ने कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर उसको निकालना था। तो क्योंकि इसके मेरे को पता नहीं था शुरू में फिगर, तो हम लोग ऊपर से आते तो हम लोग को मिलता नहीं आंसर, तो हम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन करके जाएंगे तो मेरे को जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू था वो मिल जाता। ओके, तो मेरा था क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपको CU BCom में आया हुआ था 2014 में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर of an article the selling price of which is ₹800 is as below। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट का, फिर आपका डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट का, फिर ओवरहेड्स बैलेंस दिया हुआ, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, फिर प्रॉफिट दिया हुआ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द मटेरियल प्राइस एंड लेबर रेट्स इंक्रीज बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली एंड ओवरहेड रिमेन फिक्स्ड, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेम सेलिंग प्राइस। तो उसके लिए मेरे को पहले ये जो डाटा मिला इससे मेरे को निकालना होगा डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू, डायरेक्ट लेबर का वैल्यू, फिर ओवरहेड क्या है ये सब निकालेंगे, फिर ये जो A और B बोला निकालने के लिए वो निकालेंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, डायरेक्ट मटेरियल कुछ नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर कुछ नहीं दिया हुआ, प्राइम कॉस्ट कुछ नहीं दिया हुआ था, मेरा केवल सेल्स दिया हुआ था 800, सेल्स 800 दिया हुआ था। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ था, जो मेरा प्रॉफिट है ना वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस पर है, ठीक। तो सेल्स का 20% इंटू 800 करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। देखते हैं 800 इंटू 20% 160 मेरा प्रॉफिट आ गया। ओके, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हम लोग को सेल्स का वैल्यू आता है, लेकिन यहाँ सेल्स दिया हुआ तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे तो मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैल्यू निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो बाकी सब आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं 800 माइनस 160 कर देंगे तो मेरा 640 कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया होता, जो डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू है वो 50% ऑफ टोटल कॉस्ट है। तो देखो ये टोटल कॉस्ट आ गया मेरा, जो COP आएगा वही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाएगा। तो टोटल कॉस्ट मेरा 640 है और डायरेक्ट मटेरियल बोला हुआ है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब 50% इंटू 640 करेंगे तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा और 30% ऑफ टोटल कॉस्ट करेंगे तो मेरा डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। देख लेते क्या आता है इसका, 640 इंटू 50% 320, ये मेरा 320 आ गया और 640 इंटू 30% करेंगे तो 192 मेरा डायरेक्ट लेबर आ गया, ठीक। और ये इससे मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया प्लस 320, ये मेरा 512 प्राइम कॉस्ट आ गया और 640 कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और ओवरहेड्स बोला था क्वेश्चन में, जैसा कि ये बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में से प्राइम कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा वो माइनस 128 रुपये मेरा आएगा ओवरहेड्स का। ओके, तो यहाँ से तो मेरे को ये निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ द मटेरियल प्राइस एंड लेबर रेट्स इंक्रीज बाय 20% एंड 10%, ठीक। मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो है 320 वो 20% इंक्रीज होता है तो क्या होगा देख लेते हैं। 320 इंटू 20% करेंगे प्लस 320 तो ये मेरा आ जाएगा 384 20% इंक्रीज़ करने पर डायरेक्ट मटेरियल को।
फिर और डायरेक्ट लेबर कितना बोला इंक्रीज़ करने के लिए 10% डायरेक्ट लेबर को इंक्रीज़ कर देते, ठीक है। 192 इंटू 10% प्लस 192, ये मेरा आ गया 211.12। समझ रहे हो ना। ये जो 320 था क्वेश्चन में बोला था, जो मेरा ये एडजस्टमेंट था कि 20% आप डायरेक्ट मटेरियल को इंक्रीज़ कर दीजिए और 10% डायरेक्ट लेबर को इंक्रीज़ कर दीजिए। फिर बोला क्या निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज बोला निकालने के लिए, तो निकाल लेंगे आराम से। फिर देख लेते हैं दोनों को ऐड करके मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 384 प्लस 211.2 595.2। ओके, और क्या बोला, द एंड ओवरहेड्स रिमेन फिक्स्ड, मतलब जो पहले ओवरहेड्स था वही रहेगा ओवरहेड्स। तो मेरा ओवरहेड्स का वैल्यू दिया था 128, तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगा। ऐड कर दे इसमें, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया 723.2 और मेरा सेल्स का वैल्यू जैसा था पहले उसे रहेगा, ठीक। क्वेश्चन में बोला हुआ कि सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, ठीक ना। तो देख लेते हैं 800 माइनस 723.2 76.8, ये मेरा आ गया क्या बोलते हैं आपका प्रॉफिट आ गया। अब बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो जो मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100 करेंगे तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। देख लेते कितना 76.8, यहाँ पुट कर देते 76.8 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, तो मेरा आ जाएगा जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा नया वाला वो 9.6% आएगा। ओके, फिर क्वेश्चन में दूसरा में क्या बोला, इन द अबव केस व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन 20% ऑन सेल, ठीक। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो नया वाला हम लोग निकाले हैं 20% इंक्रीज़ करके और 10% इंक्रीज़ करके, तो उसमें बोला गया कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए अगर 20% ऑन सेल रहता है, ठीक। देख लेते क्या रहता क्या है इसमें, तो सेम जो भी वैल्यू दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल का नया वाला सेम वैसा ही पुट कर दो यहाँ, क्योंकि ये तो कुछ चेंजेज होने वाला है नहीं, लास्ट में केवल एक चेंजेज आएगा 128, ये मेरा आ गया 723.2, ठीक। और बोला है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, और कितना 20% ऑन सेल, तो मेरे को सेल्स का वैल्यू पता नहीं लेकिन कॉस्ट का वैल्यू पता है। तो जो मेरा परसेंटेज सेलिंग पर दिया हुआ उसको हम लोग कॉस्ट पर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 20% हुआ आपका 1/5 के बराबर, मतलब 1/5 ऑन सेल, ठीक। 5 हुआ मेरा सेलिंग प्राइस, 1 हुआ मेरा प्रॉफिट, तो 5 में से 1 लेस कर देंगे, सेल में से प्रॉफिट लेस कर देंगे तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा, तो 4 कॉस्ट आ गया, और 1/4 ऑन कॉस्ट हम लिख सकते हैं। जो मेरा 1/5 ऑन सेल्स है वो मेरा 1/4 ऑन कॉस्ट हो सकता है, ठीक ना। मतलब सिंपली 1/4 5 ऑन सेल इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट, राइट। अब देखो ये मेरा 1/4 और कॉस्ट मेरा दिया हुआ था 723.2 इंटू 723.2 कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा 723.2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 180.8, ये मेरा प्रॉफिट आया, ठीक ना। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट मेरा आ गया 180.8 और इसको ऐड कर देंगे 723.2, तो मेरा अगर नया वाला जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 904 आएगा। समझो ना, ये कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपली था आपको बस ये जो मेरा निकला था नॉर्मल से उसको इंक्रीज़ करके 20% और 10% 30% 10% इंक्रीज़ करके जो मेरा आया नया वाला परसेंटेज बोला था एक निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल दिए कि नया जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 9.6 आएगा। फिर बोला था दूसरा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो बोला क्वेश्चन में जो दिया होता प्रॉफिट दिया होता वो सेल्स पर दिया होता, हम लोग को सेल्स पता नहीं था, तो जो सेल्स पर प्रॉफिट दिया होता उसको हम लोग पहले कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए, तो कॉस्ट में कन्वर्ट किए जो 1/5 ऑन सेल्स आता है 1/5 ऑन सेल्स वो 1/4 ऑन कॉस्ट के बराबर होता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस रहता है, ये मेरा प्रॉफिट आता है। तो सेल में से प्रॉफिट को लेस करेंगे तो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट को नीचे डाल दो ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट मेरा हो जाएगा। तो मेरा कॉस्ट टोटल था 723.2
और 1.4 बोला था तो उसको डिवाइड करके 180.8 आ गया और दोनों को ऐड करके मेरा 904 ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया नया वाला, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और ये मेरा कॉस्टिट का लास्ट वीडियो था और हम लोग टोटल 5 वीडियो इसका कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोई नया चैप्टर पिकअप करेंगे, कोई अच्छा वाला चैप्टर लेबर या मटेरियल स्टार्ट करेंगे, ठीक। और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।